बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में टीएमसी से जुड़े लोगों ने कुछ साधुओं की पिटाई की है। बीजेपी नेता अमित मालवीय और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इस घटना को 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में हुई उस हिंसा से जोड़ा जिसमें लोगों ने 2 साधुओं को पीट कर मार डाला था। इस वीडियो के जरिए बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगाल में हिंदू होना अपराध हो गया है, क्योंकि वहां अनाज घोटाले में आरोपी शाहजहां शेख जैसे टीएमसी नेता को ममता बनर्जी सरकार बचाती है और साधुओं को पिटवाती है। बहुत गंभीर आरोप अमित मालवीय की तरफ से भी लगाया गया है। तस्वीरें देखिए उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब ये वीडियो अब जारी कर दिया गया है और इसी वीडियो के आधार पर आरोप लगाया गया। और इस घटना की जो तुलना है वो 2020 में महाराष्ट्र में पालघर में हुई घटना से किया गया। आपको बता दें कि 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी। और बीजेपी के जारी किए गए इस वीडियो में लोगों की भीड़ एक साधु की जान लेने पर तुली हुई दिखाई दे रही है। एक आदमी साधु के बाल पकड़कर खड़ा हुआ नजर आया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये साधु की पिटाई की गई है, बाल उसका पकड़ा गया है। ये जो सर्किल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भीड़ आग बबूला हो गई, चोर समझा गया साधु को। और देखिए बाल पकड़कर लगातार उसके साधु के बाल खींचता रहता है और बाकी जो लोग हैं वो साधु को पीटते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस मारपीट में साधु के कपड़े तक यहाँ पर उतार दिए जाते हैं। तो ये बीजेपी ने वीडियो जारी किया है, अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और सीधे ममता बनर्जी पर हमला बोला है कि किस तरीके से यहाँ पर साधु तक सुरक्षित नहीं है। तो ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से सामने आई है, जहां पर साधु को चोर समझ करके पिटाई होती है। और इतना ही नहीं, इसमें बताया यह भी गया है कि एक दूसरा साधु भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है जो बाकी लोगों के हत्थे चढ़ता हुआ नजर आया और लोग उन्हें भी यहाँ पर पीटते हुए दिखाई दिए हैं। और तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर उसके बाल पकड़े जा रहे हैं, उसको पीटा जा रहा है, नीचे उसको बिठा दिया गया है और तब भी यहाँ पर लोग शांत नहीं होते हैं, लगातार उसे पीटते हैं। और आशिका ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है हमारे साथ। आशिका, क्या इस वक्त वहां से खबर आपको मिल रही है? जिन साधुओं की यहाँ पर जिनको पीटा गया है उनकी स्थिति के बारे में भी बताइए। देखिए, ये पिटाई की जो घटना हुई है पुरुलिया जिले की है। उसके बाद हालांकि जब वहां पर जो लोग थे उनको ये समझ में आया कि ये साधु हैं, गंगा सागर जा रहे हैं, तो उनको ससम्मान वहां से रवाना भी कर दिया गंगा सागर के लिए। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं बिल्कुल चौंकाने वाली हैं। आरोप ये बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि ये जो साधु हैं इनकी पिटाई की गई है। जो वहां से जानकारी मिल रही है ये कि लोग जो थे उनको ये संदेह हुआ कि ये कहीं साधु के वेश में बच्चा चोर ना हो, कोई चोरी करने ना आए हो, इस वजह से लोगों ने उनकी पिटाई की। हालांकि ये जो वीडियोज हैं ये तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद अब भाजपा इस पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। आशिका, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे हम। तो बंगाल में साधुओं की पिटाई का आरोप लगा है। हालांकि जो बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है, अभी तक टीएमसी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है। अब आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि लोगों ने साधुओं को इसीलिए पीटा क्योंकि उन्हें ये शक था कि वो बच्चा चोर है। इस घटना का एक और वीडियो सामने आया। इस दूसरे वीडियो में भी लोगों का हुजूम साधुओं की टोली पर आग बबूला दिखाई दिया। तस्वीरों में एक साधु हाथ जोड़ता रहा और एक आदमी गुस्से में उसे उंगली दिखाता हुआ नजर आया। साधुओं को बचाने के लिए पुलिस भीड़ के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई, मगर तब भी लोग साधुओं को मारने के लिए हाथ चलाते रहे। न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, यहाँ पर साधु हाथ जोड़ते रहे, पुलिस की मौजूदगी भी थी, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं ये बयां करती हैं कि किस तरह से बेरहमी से इन साधुओं के साथ पिटाई हुई है और निर्वस्त्र करके इनको जो है वो घुमाया गया है, जगह जगह पर इनकी पिटाई हुई है। हालांकि अब तक प्रशासन की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है, लेकिन भाजपा की तरफ से इसे लेकर के सवाल उठाया जा रहा है और घटना को पालघर की घटना से जोड़ करके भाजपा के नेता अमित मालवीय उन्होंने ट्वीट किया है। राज्य के सभी जो भाजपा के बड़े नेता हैं, सुकांत मजूमदार स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसे लेकर के ट्वीट किया है। तो ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, भयावह हैं, जहां पर साधुओं को पीटते हुए देखा जा रहा है। हालांकि जो जानकारी वहां से मिल रही है कि जैसे ही लोगों को फिर बाद में ये समझ में आया पुलिस के इंटरवेंशन से कि नहीं ये साधु ही हैं, कोई चोर नहीं है साधु के वेश में, तो सभी को जो है वहां से ससम्मान वापस गंगा सागर के लिए रवाना भी किया गया।
लेकिन उसके पहले की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाली हैं। जी बिल्कुल आशिका, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।